तो हेलो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि है क्वालिटी अवार्ड्स के ऊपर। तो वो दुनिया के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी कंपनीज, क्या क्या अवार्ड सिस्टम है इस वर्ल्ड में, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला वर्ल्ड का जो क्वालिटी अवार्ड्स दिया गया था उसका नाम था डेमिंग डेमिंग प्राइज। डेमिंग सबसे पहला क्वालिटी अवार्ड था जिसको कि 1950 में इंट्रोड्यूस किया था। सो वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल क्वालिटी अवार्ड कौन सा है? डेमिंग क्वालिटी अवार्ड। उसके 30 साल के बाद माल्कन बाल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, जो कि यूएस का वन ऑफ द फेमस है। आपने काफ़ी जगह सुना भी होगा, नेट पे ही पढ़ा होगा, माल्कन बाल्ड्रिज के बारे में बात की जाती है। और उसके बाद यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड भी सेम ईयर 1988 में स्टार्ट हुआ था। तो वर्ल्ड का सबसे पहला क्वालिटी अवार्ड कौन सा था? डेमिंग प्राइज। उसके बाद माल्कन बाल्ट्रिज बहुत ज़्यादा फेमस है, और यूरोपियन के क्वालिटी अवार्ड्स जो कि ज़्यादा फेमस हैं। यूरोपियन अवार्ड का जो आजकल नाम है वो ई एफ क्यू एम हो गया। ई एफ क्यू एम के नाम से जाना जाता है ये अवार्ड। और यूएस बोल्ट्रिज का अवार्ड जो 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 कि आज तक, जिसमें कि मोर देन 1300 से ज़्यादा यूएस की कंपनी इसको अप्लाई कर चुकी हैं। फर्स्ट ईयर्स में, जैसे 1988 में स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट ईयर में 66 कंपनी ने इसको लेने के लिए अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो, एक पिक्चर है जो कि बाल्ट्रिज अवार्ड को दिखा रही है। इस टाइप का अवार्ड दिया जाता है जो कि जो भी कंपनी क्वालिटी क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। अब बात करें बाल्ट्रिज अवार्ड की, तो देखिए 1988 में से लेके 2008 का यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है। अलग अलग कंपनीज हैं। सबसे हाईएस्ट जो कंपनीज हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, लगभग 92 में अप्लाई किया था। सो अराउंड 107 कंपनीज ने अप्लाई किया था। 97 में कम हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गई। सो हर साल ये कंपनी कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं। अलग अलग सेक्टर की कंपनी अप्लाई करती हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है? कंपनीज को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, एक अलग इमेज उनकी पैदा होती है मार्केट में, जिससे उनके प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और ज़्यादा सेल इंक्रीज होती है। तो ये बाल्कम अवार्ड है जो आपका, बेसिकली माल्कम अवार्ड को यहाँ पे इन कैटेगरीज में दिया जाता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज़्यादा जब ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था माल्कम अवार्ड, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिया गया था। उसके बाद सर्विस सेक्टर में भी इसको दिया जाता है, स्मॉल बिजनेस में लिया जाता है, एजुकेशन इंडस्ट्री में दिया जाता है, हेल्थ केयर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन 6 सेक्टर में इस अवार्ड को दिया जाता है। अलग अलग कंपनीज अप्लाई करती हैं और इसको सेलेक्ट करती हैं। अब इस अवार्ड को कैसे दिया जाता है, क्या क्या बेसिस हैं? तो ये 6-7 पैरामीटर पे बेस होता है। सबसे पहला पैरामीटर है लीडरशिप, सेकंड पैरामीटर है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, थर्ड पैरामीटर है कस्टमर एंड मार्केट फोकस, फोर्थ पैरामीटर है मेजरमेंट एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, फिफ्थ पैरामीटर है वर्क फोर्स फोकस, सिक्स पैरामीटर है प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सेवन्थ पैरामीटर है रिजल्ट। सो ये 7 पैरामीटर के आधार पे वो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जाते थे, ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करते थे और 7 पैरामीटर के हिसाब से रिजल्ट बनाते थे, और जिसका अच्छा स्कोर आता था उसको वो रेटिंग देते थे। रेटिंग देने में बेसिकली वो 1000 रेटिंग का स्कोर डिफाइन करते थे। मतलब आउट ऑफ 7 पैरामीटर, ये 7 पैरामीटर में ऑडिट होती थी, और ऑडिट के बाद अगर उनका स्कोर ज़्यादा है, 1000 टोटल स्कोर 1000 है, 1000 में जितना जिसका ज़्यादा स्कोर है उसको बेस्ट माल्कन अवार्ड दिया जाता था। अगर हम बात करें, ये चेंजेस होते रहे हैं 1988 और 2009 में। देखिए कुछ चेंजेस हुए हैं। लीडरशिप सेम रहा है, लेकिन आपका स्टेप नंबर 2 इंफॉर्मेशन और एनालिसिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में चेंज किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स की जगह मेजरमेंट एनालिसिस नॉलेज मैनेजमेंट लाया गया है। स्ट्रेटेजिक क्वालिटी प्लानिंग को 3 नंबर पे कर दिया गया है, और इसकी जगह पे यहाँ पे 2009 में कस्टमर फोकस को लाया गया है। सो ये कैटेगरी जो थी उसको रिवाइज किया गया था 1988 के बाद 2009 में। तो अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, यहाँ पे 7 ये लेटेस्ट कैटेगरीज हैं जो कि इसमें यूज़ की जाती हैं। देखिए यहाँ पे स्कोरिंग दिखाई गई है। टोटल पॉइंट्स कितने? 1000 है। फर्स्ट कैटेगरी लीडरशिप में 120 पॉइंट्स के आधार पे स्कोर मिलता है। नंबर 2 कैटेगरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में 85 के आधार पर स्कोर मिलता है। कस्टमर फोकस थर्ड कैटेगरी में 85 के आधार पे, फोर्थ कैटेगरी में 90 स्कोर के आधार पे मिलता है, फिफ्थ कैटेगरी में 85 के आधार पे, सिक्स्थ में 85, और सबसे बड़ा जो स्कोर मिलता है आपको सेवन्थ कैटेगरी में 450 स्कोर के आधार पे मिलता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल मार्क्स दिए गए हैं। इन मार्क्स के आधार पे एक ऑडिट चेकलिस्ट बनती है, और ऑडिटर जाते हैं, ऑडिट करते हैं, और उनको स्कोर दिया जाता है।
माल्कम बाल्ब्रिज की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये अवार्ड बेसिकली यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, जिनका नाम माल्कम बाल्ब्रिज था, ये देखिए फोटो दिखाई गई, इन बंदे का नाम माल्कम बाल्ब्रिज था, जो कि 1981 से यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स में के हेड होते थे। लेकिन इनका कुछ सडन रोड एक्सीडेंट हुआ था जुलाई 1987 को, जिसके बाद इनके नाम पे, इनकी डेथ होने के बाद इनके नाम पे यूएस ने डिसाइड किया कि हम भी क्वालिटी अवार्ड स्टार्ट करें। और ये काफ़ी इनका अच्छा रोल था क्वालिटी मैनेजमेंट को लेके, जिसके आधार पे जनवरी 6 1987 को मालकम बाल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड इम्प्रूवमेंट एक्ट 1987 यूएस में पास किया गया। और इस एक्ट को साइन किया गया था प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने अगस्त 1987 में, जो कि पब्लिक लॉ बन गया था 107। देखिए ये जो बंदे हैं बेसिकली इनका रोल ना, जब इंडिया चाइना का जो वार हुए थे, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी 1971 या उसके बाद भी, तब भी इनका रोल बहुत ज़्यादा जाता है। सो जो ये काफ़ी हद तक ना प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के काफ़ी क्लोज भी थे। तो इनके नाम पे यूएस ने अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए बेस्ट अवार्ड का नाम दिया गया है। अब ये माल्कम बाल्ड्रिज, ये बेसिकली क्या है, इसको NIST, अगर आपने नाम सुना हो, NIST बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, तो अमेरिका में ये ऑर्गेनाइजेशन है निस्ट। ये एजेंसी काम करती है जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं। इसके अलावा ASQ, अमेरिका सोसाइटी ऑफ क्वालिटी, आपने नाम सुना होगा, जो इसके कोऑर्डिनेट करती है। इसके ओरिजिनल इनिशियल जो बॉस थे, जो हेड थे, वो बेसिकली जोसेफ M जुरान, आपने जुरान का नाम सुना होगा। जुरान बेसिकली क्वालिटी गुरु हैं। अगर देखिए इसका क्राइटेरिया फीस क्या है, अगर 2024 में अगर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉयज़ का साइज़ 500 या उससे कम है, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चार्ज नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको $9,800 देना होगा, और साइट विजिट के लिए $25,000 का चार्जेस देना होगा इस अवार्ड को लेने के लिए। अगर आपका 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो एप्लीकेशन चार्ज आपका बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, लगभग 9,000 से बढ़कर 18,500 हो जाता है, और साइट विजिट में 25,000 से बढ़कर $40,000 देने होंगे अगर इस अवार्ड को लेना है तो। बेसिकली ये वो अवार्ड के लिए ऑडिट करते हैं, इसका चार्जेस ले रहे हैं। ये देखिए मॉलकम बाल्ड्रिज अवार्ड, यहाँ पे देखिए ऐसे दिया जाता है, ऐसे नॉमिनेट किया जाता है, कंपनीज को के ऑनर आते हैं और जो यूएस कॉमर्स के लोग हैं वो आते हैं और अवार्ड को पेश करते हैं। ये देखिए मैंने इनिशियली स्लाइड में दिखाया था, ये छोटा सा जो गोल्डन कलर का दिख रहा है, इस टाइप का अवार्ड होता है, ये वाला बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, नॉन ऑटोमोटिव हो, एरोस्पेस हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हो, 6 कैटेगरी में बात कर चुका हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। और डेडलाइन है अप्रैल से पहले, अप्रैल ख़त्म होने से पहले इस फॉर्म को भर के दिया जाता है। फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, जिसमें मैक्सिमम 50 पेज की एप्लीकेशन को आप भर के दे सकते हो। एप्लीकेशन में आप चार्ट्स, ग्राफ, टेबल इनको यूज़ कर सकते हो। और एप्लीकेशन को भरने की जो डेट है वो लगभग मिड ऑफ मे है, मिड ऑफ मे से पहले आपको भरनी होती है। उसके बाद एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाता है, जिसमें 6 मेंबर ऑफ द बोर्ड 6 मेंबर ऑफ द बोर्ड हैं जो इसको रिव्यू करते हैं। उसके बाद साइट विजिट को 12 मेंबर्स हैं वो विजिट करते हैं, जिसके बाद साइट विजिट में 6 से 8 ऑडिटर जाते हैं और कंपनी की ऑडिट करते हैं और रिपोर्ट जजेस को देते हैं। जजेस अपनी रिपोर्ट को बना के बेसिकली इसको अवार्ड देते हैं अवार्ड रिसिप्शन को। तो हर साल लगभग नवंबर महीने में इस अवार्ड को दिया जाता है। नवंबर मंथ आपको पता हो क्वालिटी मंथ होता है। तो फेमस अवार्ड कंपनी बाल्ड्रिज की माल्कम बाल्ड्रिज की हैं, जो कि 2000 में दाना कॉर्पोरेशन रही है, 1997 में 3M रही है, 1988 में मोटरोला रही है, 92 में AT&T रही है और 2002 में मोटरोला रही है। ये फेमस माल्कम बाल्ड्रिज अवार्ड लिए हुए कंपनीज़ के नाम हैं जो मोस्टली यूएस की हैं। इसके बाद एक और फेमस अवार्ड आता है जो कि EFQM है। EFQM एक्सीलेंट अवार्ड बेसिकली यूरोप का है। इसको फर्स्ट 1988 में
किंग ऑफ स्पेन ने बनाया था मैड्रिड के अंदर। मैड्रिड यूरोप में है। यहाँ पे टोटल 600 से ज़्यादा कंपनीज अभी काम कर रही हैं। इसको अवार्ड 4 सेक्टर में, इसका बेसिकली काम 4 चीज़ों में है। ये असेसमेंट करता है, ट्रेनिंग भी देता है, रिकॉग्नाइजेशन भी करता है और शेयरिंग भी करता है। इसका जो सबसे फेमस मॉडल है वो है रडार। रडार मतलब रिजल्ट अप्रोच डिप्लॉयमेंट असेसमेंट एंड रिव्यू। इसके ऊपर भी आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। क्राइटेरिया जो है इसमें थोड़ा मालकन से चेंज हो जाता है। इसके अंदर आपके 9 कैटेगरीज आती हैं और 9 कैटेगरी में वहाँ पे 1000 की रेटिंग दी जाती थी, 1000 नंबर से दिए जाते थे रेटिंग। यहाँ पे परसेंटेज में दी जाती है। टोटल 100% में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरीज को। लीडरशिप का 10%, पीपल का 10%, स्ट्रेटजी का 10%, पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज का 10%, प्रोसेस प्रोडक्ट सर्विस का 10%, पीपल रिजल्ट 10%, कस्टमर रिजल्ट 15%, सोसाइटी रिजल्ट 10% एंड की रिजल्ट 15%। सो टोटल 100% में मार्क्स दिए जाते हैं। जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छे परसेंटेज आते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद सबसे फेमस वर्ल्ड का अवार्ड है वो है डेमिंग प्राइज। डेमिंग प्राइज देखिए ऐसा मेडल होता है, इस अवार्ड को दिया जाता है डेमिंग को। डेमिंग जी के साथ एक और ये मेडल है होता है, ये कंपनी को दिया जाता है जो बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं। सो बेसिकली इसको स्टार्ट किया था जापान ने। जूस, JUSE जूस है, जो कि जैपनीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है। बेसिकली टोयोटा वहाँ जापान की बहुत फेमस कंपनी है। तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन था, कॉलेज इंस्टीट्यूट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जूस, जापानीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, जो कि एडवर्ड डेमिंग बेसिकली अपना स्पीच देते थे, इसमें रिसर्च करते थे और इनके ऊपर बनाया। तो जापान ने क्या किया कि ये एडवर्ड डेमिंग की कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा था जिसके लिए उन्होंने ये अवार्ड को स्टार्ट किया। SPC को जापान में स्टार्ट किया। बेसिकली एडवर्ड डेमिंग का मेनली कंट्रीब्यूशन SPC में बहुत रहा है, इसलिए भी उनकी याद में इस अवार्ड को दिया गया। इस अवार्ड में मेनली TQM एक्टिविटीज़ को ज़्यादा देखा जाता है। वेबसाइट है www.juice.org.jp। इसमें जाके आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है और इंडिविजुअल पर्सन को भी दिया जाता है इस अवार्ड को। ये देखिए कुछ फेमस कंपनीज हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेनली 1998 में सुंदरम ब्रेक्स को दिया गया था। 2003 में महिंद्रा एंड महिंद्रा फार्म ट्रैक्टर, ऑटोमोटिव को नहीं दिया गया है, फार्म ट्रैक्टर को दिया गया है। 2003 में ही सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम को भी दिया गया था। 2007 में SI इंडिया ग्लास बावल प्लांट को दिया गया था। रानी लिमिटेड को भी दिया गया है। 2004 में इंडो गुल्फ फर्टिलाइजर को दिया गया है। लुकास TVS को दिया गया है। 2001 में सुंदरम ब्रेक्स लाइनिंग को दिया गया है और 2008 में टाटा स्टील को भी दिया गया है। सो ये इंडियन फेमस कंपनी है जिनको डेमिंग अवार्ड मिल चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे 2016 में पंतनगर अशोक लेलैंड का प्लांट है, उसको डेमिंग अवार्ड दिया गया था, जो जिन्होंने TQM को इम्प्लीमेंट किया था। ये फर्स्ट ट्रक प्लांट है, ट्रक और बस का प्लांट है जिसने डेमिंग प्राइज को लिया है, जो कि नॉन जैपनीज है। सो इंडिया का एक प्राउड मोमेंट था ये 2016 में जिन्होंने डेमिंग अवार्ड मिला दिए। देखिए आप, ये MD हैं इंडिया के जिनको डेमिंग प्राइज़ के लिए बुलाया गया था। ये देखिए अलग अलग कंट्रीज़ हैं जिनके अपने अपने अवार्ड होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 1998 में आया था। चाइना का नेशनल क्वालिटी अवार्ड 2001 से स्टार्टेड किया था उन्होंने। कनाडा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 1992 में। यूरोप का EFQM 1988 हम देख चुके हैं। इंडिया का CII एग्जिम बैंक अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस 1994 में स्टार्ट हुआ था। और एक और राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड 1991 से स्टार्ट हुआ था। सिंगापुर का सिंगापुर क्वालिटी अवार्ड, यहाँ पे वेबसाइट भी दी गई है। ये मैं फेमस कंट्री के अवार्ड बता रहा हूँ। इसके अलावा US का, जापान का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और भी किसी कंट्री का आपको चाहिए तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। इनकी वेबसाइट देखिए, CII की वेबसाइट है www.fundibg/org। और राजीव गांधी नेशनल अवार्ड के लिए आप www.bis.org.in पे जा सकते हो। और भी कोई क्वेश्चंस, और भी कोई क्वेरी रह गई तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिजल्ट करूँगा। आई होप ये वीडियो क्लियर हुई होगी कौन कौन से फेमस क्वालिटी अवार्ड है। नवंबर में हम सेलिब्रेट करते हैं क्वालिटी मंथ को। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।